हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रदीप जीएस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में जानेंगे। यह कैसे हुआ था, क्या क्या चुनौतियां थी, अमेरिका की सैटेलाइट और खुफिया एजेंसी CIA कैसे इनका निगरानी कर रहा था, इन सब के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। साल 1998 का था। भारत में उस समय राजनीतिक उठा पटक चरम पर थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने अपना कामकाज संभाला ही था। ऐसे में 11 और 13 मई 1998 को भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई नामक गांव के पास कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिनमें से 3 11 मई को और 2 13 मई को परीक्षण किए गए थे। इससे एक दिन पहले यानी 10 मई की रात को इस योजना को अंतिम रूप देते हुए इस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। 11 मई को किए गए पहले परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे। इस ऑपरेशन को पूरा किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। वहीं 11 मई को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलो टन का विखंडन यानी फिजन उपकरण लगा था। इन परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका और जापान समेत कई बड़े देशों ने भारत पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। तब एकमात्र इजराइल ही ऐसा देश था जिसने इस परीक्षण का समर्थन किया था। वहीं 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में इस दिन 11 मई को आधिकारिक तौर पर भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारत के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत के परमाणु परीक्षण के ठीक 17 दिन बाद पाकिस्तान ने 28 व 30 मई को चगाई 1 व चगाई 2 के नाम से अपने परमाणु परीक्षण कर डाले। इससे अमेरिका और दुनिया के सारे देश और भी परेशान हो गए तथा वहीं भारत की परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पूर्ण गोपनीयता और सावधानी बरती गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत पर नज़र रखे हुए थी और उससे पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट तैनात किए गए थे अमेरिका के द्वारा। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर सतर्कता बरत रहे थे कि वे एक दूसरे को कोड भाषा में बातचीत करते थे और एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाते थे। परीक्षण के समय सभी को सेना की वर्दी में परीक्षण पर ले जाया जाता था तथा इनके साथ में सेना की 98वीं बटालियन भी शामिल थी, ताकि खुफिया एजेंसी को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां पर मौजूद थे, जो उस समय उनका नाम कर्नल पृथ्वीराज रखा गया था। तथा वहीं तड़के लगभग 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफ़र किया गया तथा इससे पहले इन्हें मुंबई से भारतीय वायुसेना के विमान से जैसलमेर एयरबेस पर लाया गया था। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और इनमें परमाणु बम रखे गए। इन गड्ढों पर बालू के पहाड़ बनाए गए, जिनमें मोटे मोटे तार बाहर निकाले गए थे। जब विस्फोट किया गया तो आसमान में रेत का गुबार उठा और विस्फोट वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए था। पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु बमों के परीक्षण से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए था। परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि आज 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री स्वयं परीक्षण स्थल पर मौजूद थे और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम ने परीक्षण सफल होने की घोषणा की थी। उस समय क्यों जरूरी था 1998 में परमाणु परीक्षण, आइए जानते हैं। अमेरिका समेत 5 देशों ने परमाणु परीक्षण पहले ही कर चुके थे और ये देश चाहते थे कि और देश परमाणु परीक्षण न कर सकें। इसके लिए एक संधि पर सभी से हस्ताक्षर यानी सभी देशों से हस्ताक्षर करवा रहे थे, जिसे परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता था। यह वह समय था जब दुनिया में परमाणु अप्रसार संधि को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। उस समय देश के प्रमुख वैज्ञानिक
अनिल काकोडकर के मुताबिक वह समय भारत के लिए फैसले की घड़ी थी। अगर भारत बिना परमाणु शक्ति बने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देता तो फिर उसे परमाणु परीक्षण करने का मौका कभी नहीं मिलता, और यदि भारत हस्ताक्षर करने से मना करता तो फिर उससे पूछा जाता कि वह परमाणु हथियारों पर पाबंदी से पीछे क्यों हट रहा है। तथा वहीं जिस प्रकार अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर भी प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई थी। इन परीक्षण के बाद भारत के सामने कई मुसीबतें एक साथ आकर खड़ी हो गई। फिर बाद में भारत ने अपने कूटनीतिक और अन्य माध्यम से इन देशों से रिश्ते आगे बढ़ाए। परमाणु बम जो परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था उसका कोड नेम ताजमहल रखा गया था, तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दूरदर्शन पर कहा कि भारत पहले अपने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा किसी भी देश पर, और जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ तो एकदम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 1998 के ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण में हमारे वैज्ञानिकों का योगदान, खासकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो प्रदीप जीएस नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।